हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। स्वागत है मेरे चैनल में दीप्ति महाजन ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेके आई हूँ जो शरद पूर्णिमा की पावन रात से जुड़ी है। आज की ये विशेष कहानी में हम जानेंगे दो बहनों की कथा। एक ऐसी कथा है जो भक्ति और श्रद्धा और भाग्य की गहराई को उजागर करती है। तो चलिए हम दो बहनों की कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत ही अनमोल कथा है ये और बड़ी फलदायक कथा है। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव में दो बहनें रहती थी, सावित्री और सुधा। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करती थी और शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह हमेशा एक साथ शिव मंदिर में पूजा करने जाती और हर पूर्णिमा को व्रत रखती। विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन वे दोनों बहनें खास मानती थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस रात शिव जी की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो वो चाहेंगी हर इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी। सावित्री बड़ी बहन थी, उसकी भक्ति गहरी थी और वह पूजा पाठ के लिए सभी नियमों का पालन करती थी। उसने अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज में संयम रखा हुआ था और अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देती। शरद पूर्णिमा के दिन उसने व्रत रखा और दिन भर उपवास कर शिव जी की पूजा की। उसकी आंखों में एकाग्रता थी और उसका मन पूरी तरह से शिव जी की भक्ति में लीन था। सावित्री को विश्वास था कि शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देंगे और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दूसरी ओर सुधा छोटी और थोड़ी लापरवाह थी। उसे शिवजी की पूजा का ज्ञान तो था ही नहीं, लेकिन उसकी एकाग्रता इतनी गहरी नहीं थी। शरद पूर्णिमा के दिन उसने सावित्री के साथ व्रत तो रखा, लेकिन पूजा में उसका श्रद्धा थोड़ी भी भटकती हुई थी। वह कभी बड़ा चंचल मन था उसका। वह कभी पूजा के लिए दौरान ध्यान भटकाती तो कभी पूजा के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। उसकी पूजा में कहीं ना कहीं एक ढीलापन था। जब दोनों बहनें अपनी पूजा समाप्त करके घर लौट रही थी, तभी अचानक शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। शिवजी की श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। सावित्री का जीवन धन संपत्ति सुख से भर गया। वह जहां भी जाती, लोग उसकी भक्ति और उसके सौभाग्य की प्रशंसा करते। उसकी हर इच्छा पूर्ण हो गई और उसका जीवन समृद्धि से भर गया और बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन सुधा के साथ ऐसा नहीं था। उसकी पूजा में थोड़ी लापरवाही और एकाग्रता की कमी के कारण शिवजी ने उससे अप्रसन्न थे। उसे उसके जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था। उसका भाग्य सावित्री जैसा उज्जवल नहीं था। उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उसका जीवन सरल नहीं था, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुधा ने अपनी परेशानियों को समझा और ये महसूस किया कि उसकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और प्रण लिया कि अगली शरद पूर्णिमा को वो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखेगी और सभी नियमों को सही ढंग से पालन करेगी। अगले साल जब शरद पूर्णिमा आई, सुधा फिर से व्रत रखा। इस बार उसकी पूजा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं थी। उसने हर नियम का पालन किया, हर मंत्र को सही ढंग से उच्चारित किया और शिव जी की भक्ति में पूरी तरह से डूब गई। उसकी आंखों में केवल शिव जी का ध्यान था और मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे शिव, हे मेरी भक्ति स्वीकार करें, मुझे भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, मुझसे कोई भी गलती हो उसे माफ करना। सुधा की निष्ठा और उसकी मेहनत और तब से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। इस बार उन्होंने सुधा पर अपनी कृपा बरसाई और उसे जीवन के सभी सुखों से नवाजा। उसकी सारी कठिनाइयां समाप्त हो गई और उसका जीवन सावित्री की तरह सुखमय हो गया। सुधा ने समझा कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि मन, वचन, कर्म और पूरी श्रद्धा तथा साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार दोनों बहनों ने अपनी भक्ति और आस्था से अपने जीवन को सुख समृद्धि से प्राप्त की। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति का सच्चा अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की श्रद्धा,
भाव, संयम, आस्था, सही का सामान्य होना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं और अपने कर्मों में कोई कमी नहीं छोड़ते, कोई बुरे कर्म नहीं करते, तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावित्री और सुधा की कथा से हमें यह समझ आती है कि चाहे कठिनाइयां हो या सुख हो, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको अवश्य फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये शरद पूर्णिमा की दो बहनों की कथा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति और श्रद्धा का फल हमें जरूर मिलता है। बस हमें अपने कर्मों और मन में सच्चाई बनाई रखनी चाहिए। इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में भक्ति और विश्वास का पालन करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और अद्भुत कथाएं मैं लेकर आऊंगी अपने चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय हो गोविंद, जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय।